लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पत्रिका पे लिख देते हो, उसको निमंत्रण दे देते हो, उसको बुला लाते हो। उसका निमंत्रण दिया और बुला लाते। अर्थात वो नाम आपके दिल में है, डायरी पे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरी पर उनके नाम लिखे हैं जो तुम्हारी याददाश्त में नहीं रहते। कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी उनसे मिलन होता है, कभी कभी उनका आमना सामना होता है, तो उनके नाम डायरी पर लिख लें, डायरी पर लिखेगा। एक नाम डायरी पर लिखा और एक नाम दिल में लिखा हुआ है कि इसको बुलाना है। उसको डायरी में नहीं लिखना, दिल से। उसी तरह दिल के जो नाम होते हैं उसको डायरी पर नहीं उतारा जाता। वो तो हर पल याद हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने से जुड़ा है, वो अपने से लगा हुआ है। उसको तो मैं कभी भी फोन कर दूंगा, आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी। देवताओं के पास में भी एक डायरी है। उस डायरी में नाम लिखे जाते हैं। ब्रह्मा जी की भी एक डायरी है, भगवान विष्णु की भी एक डायरी है। डीले कम कर दो। भगवान ब्रह्मा के पास एक डायरी है, भगवान विष्णु के पास एक डायरी है, चित्रगुप्त महाराज जी के पास एक डायरी है, धर्मराज के पास एक डायरी है, विधाता के पास में एक डायरी है। सबके पास में स्वयं गणेश जी महाराज भी एक डायरी अपने पास में रखते हैं। माँ जगतजननी माता सरस्वती भी एक डायरी अपने पास रखती है। माँ गायत्री भी अपने पास में एक ना एक डायरी रखती है। पर एक भगवान शिव ऐसे हैं जिनके पास में डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं। जो डायरी को अपने पास रखते हैं वो देव कहलाते हैं, जो अपने भक्तों को दिल में रखते हैं वो महादेव कहलाते हैं। उनके पास में कोई डायरी नहीं है, उनके पास में लिखने के लिए कोई जगह नहीं। आवाज क्लियर नहीं हो रहा। उनके पास कोई डायरी नहीं है, उनके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने दिल पर, अपने हृदय पर लिख लेते, अपने मन पर, अपने दिल पर जो लिख लिया लिख लिया। जो भक्त उनके दिल में आ गया वो आ गया। अब उसको लिखा नहीं जा रहा, उसको लिखना नहीं। और ये हमारा विश्वास कहता है, ये हमारा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है कि जितने भी यहाँ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबको मेरे भोलेनाथ ने डायरी में नहीं लिखा। आप सबको मेरे भोलेनाथ ने अपने दिल में, अपने हृदय में। उसको डायरी में लिखने का समय नहीं है। जो मुख से एक बार भगवान शिव का नाम ले लेता है, जो मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता है, जो मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेता है, जो मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेता है, वो भगवान की दिल की डायरी में नोट हो जाता है, वो लिख लिया जाता है।
फिर वो शिव का हो गया, शिव उसके हो गए। दुनिया में किसी का होना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में किसी का होना सरल है। आप किसी के हो सकते हो। आपने कह दिया मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं। दुनिया में किसी का होना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में किसी को अपना बनाना कठिन है, वो बहुत कठिन है। अब आपने करा क्या? ये शिव महापुराण के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के माध्यम से आप देवादिदेव महादेव को अपना बना रहे हो, भगवान शिव को अपना बना। भगवान ओगड़दानी को आप अपना बनाने का प्रयास करो। एक शिव महापुराण में कामदेश के राजा का बड़ा सुंदर चरित्र कहा गया। बड़ा सुंदर चरित्र। कामदेव का राजा था, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुदक्षण। बड़ा शिव भक्त था। अब वो कामदेव का जो राजा था सुदक्षण, अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में भगवान शिव की आराधना किया करता था, भगवान शंकर की आराधना। उसका एक नियम सबसे ज्यादा प्रबल था, सबसे भारी उसका एक नियम था कि वो कोई उसके दरवाजे पर, अगर राजा के दरवाजे पर कोई न्याय मांगने आता था या कोई भिक्षा मांगने आता था या उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, तो पहले वो सुदक्षण उससे 108 बार भगवान शंकर का नाम मुख से निकलवाता था। कल आपको कथा में कहा था, डीले कम कर दे बाबू, कल आपको कथा में कहा था कि कोई आपके दरवाजे पर मेहमान आया, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आपने उसको चाय पिलाई, मेहमान को भोजन कराया, ठंडा मीठा जो भी खिलाना था खिलाया। बाद में वो मेहमान खा पी कर, सोकर, आराम कर कर 2 दिन में 3 दिन में चला गया। पर उस मेहमान ने आपके घर में जाकर शिवालय का दर्शन नहीं किया, तो उस मेहमान का आना बेकार है और आपका मेहमान के प्रति जो रुझान है वो भी बेकार। शंकर भगवान माता यशोदा जी के यहां पर मेहमान बनकर गए थे एक बार। वो कहे श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को, गली गली में शोर मचाए चले सदा शिव। क्या मांगने के लिए गए? भगवान कृष्ण का दर्शन। मेहमान आए और तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, तो समझ लो कि मेहमान भी सार्थक है और तुम्हारा घर भी सार्थक है, ये दोनों सार्थक है। और खाया पिया चल दिया तो कोई
कई लोग आते हैं हमारे पास में फोटो लेकर, गुरुजी हम लड़की देखकर आए हैं, 10 लोग गए थे, लड़की देखकर आए, लड़के के लिए बहुत अच्छी है, व्यवहारिक है, गुरुदेव परिवार अच्छा है। हम पूरा घर का व्यक्ति गया था, 10 लोग गए थे, बैठे, जितना पूछा उतनी बोली, लड़की के मुंह से आवाज नहीं आए, गुरुजी ऐसी जोरदार लड़की है, आप देखकर बताओ कि लड़के के लिए कैसी रहेगी। उन्होंने फोटो दिया, हमने सिर से लगाया, 10 लोग गए, एक शब्द नहीं बोली, गुरुजी इतनी सुशील लड़की है। हमने कहा अभी नहीं बोली है, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे बोलेगी, अभी तो शादी ब्याह करना है, उसको भी मालूम है कि संबंध करना है तो थोड़ा मुख को दबा कर रखना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। हमने लड़की देखी, घर देखा, परिवार देखा, कुटुंब देखा, पर निवेदन है जिस लड़की के साथ लड़के की शादी कर रहे हो या लड़के के साथ लड़की की शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देखो, उसके घर के देवालय शिवालय को भी देखो कि वो सेवा करती कि नहीं करती, भजन के प्रति उसका भाव है कि नहीं, भगवान के प्रति उसकी भक्ति है कि नहीं। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए। भक्ति का भाव नहीं, जीवन का कह देना, कर लेना अलग बात है। सास बहू से कहे कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे, वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे वो एक अलग बात है, फिर महादेव सुनता ही है, फिर महादेव सुनेगा, ये पक्का है, फिर महादेव